नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सचिन वर्मा। आज ही के दिन 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी। आज केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं। इन 12 सालों में देश का कितना विकास हुआ और जनता को कितनी राहत मिली है, इससे लेकर आरोपों की राजनीति है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं। बीजेपी से विकास, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व का दौर बता रही है, तो वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। और इन सब के बीच बीजेपी के मंत्री से लेकर सांसद तक और प्रवक्ता से लेकर कार्यकर्ता तक गांव-गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल है कि 12 साल में देश कितना बदला। तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं और 12 साल बेमिसाल की बात बीजेपी कर रही है। देश भर में बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो गया है और अब सभी मंत्री और सांसद क्षेत्र में जाएंगे और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताने का काम होगा। 5 जून से 21 जून तक ये मेगा अभियान चलेगा। उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाने की तैयारी होगी। सीधे जनता के बीच नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे, गांव-गांव जाएंगे। मंत्री, सांसद और विधायक और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद होगा। कार्यकर्ताओं को इसमें पूरे जो ये टास्क दिया गया है, इसमें कहा गया है कि काफिले नहीं होंगे, काफिले से बचने की सलाह दी गई है। दर्जनों योजनाएं और देश की बदलती तस्वीर जो है उसको जनता के सामने रखना है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं तो विपक्ष अब इस पर सवाल भी उठा रहा है और सरकार के कार्यक्रमों में विपक्ष कुछ सवाल पूछ रहा है कि आखिर 12 साल में क्या उपलब्धि देश को मिली है। इसके अलावा 12 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या काम किए हैं, जनता को भी बताना चाहिए। ये भी पूछा है कि 12 साल क्या विफलताओं का दौर रहा है। चरम पर है बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है। बेहताशा महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। ये तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है और बातें करने में व्यस्त है और इसके अलावा सिर्फ जुमलों पर ही देश चल रहा है, जबकि बीजेपी ने माना है कि चाहे युवा हो, कल्याण हो, किसान हो, सबका उन्होंने कल्याण किया है। सबका साथ, सबके विकास के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और विपक्ष लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम करता है। विपक्ष ने भी कहा कि थाली तो है लेकिन खाना नहीं है, जेब है लेकिन पैसे नहीं है, सिलेंडर है तो गैस नहीं है, डिग्री है तो नौकरी नहीं है, गाड़ी है तो पेट्रोल नहीं है, जीवन है तो शांति नहीं है। थैला भर पैसा लेकर आइए और बटुए में सामान लेकर जाइए। मोदी सरकार के 12 साल और देश का बुरा हाल, ये तमाम बातें विपक्ष आज पूछ रहा है देश की मोदी सरकार से। जबकि सरकार का ये मानना है चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का या फिर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का, हर क्षेत्र में देश के अंदर मोदी सरकार ने काम किया है। आज इसी पर बातचीत होगी कि आखिर 12 साल क्या वाकई में बेमिसाल हैं और जिस तरीके का कार्यक्रम रखा जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा, कितना काम उन्होंने किया। कांग्रेस के टाइम पर कितना काम हुआ था। 2004 से 2014 तक केंद्र में यूपीए की गवर्नमेंट थी और अब 2014 से 2026 तक 12 साल हो गए हैं, लगातार एनडीए की सरकार चल रही है। सरकार ये मानती है कि चाहे बात अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की हो, जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की हो, राम मंदिर बनाने की हो, यूसीसी उत्तराखंड में देश का पहला ऐसा राज्य बना जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अत्याधुनिक संसद भवन बनकर तैयार हुआ। जीएसटी लागू कर के एक देश एक टैक्स जैसी व्यवस्था लागू कर देश के अंदर टैक्स की व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है, जिससे देश को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसके अलावा डिजिटल इंडिया और यूपीआई को लेकर सरकार बड़ा दावा करती है कि मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट को गांव-गांव तक पहुंचाया गया। काले धन पर रोक लगाने के लिए 500 और 1000 के नोट पुराने बंद किए गए हैं। इस पर भी विपक्ष के अपने सवाल हैं। जनधन योजना को लेकर माना जा रहा है कि करोड़ों गरीबों के खाते खोलकर सीधे बैंक ट्रांसफ़र, डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र डीबीटी उसको शुरू किया गया। बुनियादी ढांचे और हाईवे के क्षेत्र में सरकार का मानना है कि बड़ा काम हुआ है। चाहे नेशनल हाईवे बनाने की बात हो, नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, उसमें भी सरकार अपना एक बड़ा योगदान गिनाती है। वंदे भारत जैसी ट्रेनों का शुरू होना, ये भी एक सरकार की बड़ी उपलब्धि है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि क्या वाकई में सरकार के 12 साल बेमिसाल रहे हैं और उपलब्धियों पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है।
बातचीत की शुरुआत भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय जल्दी से आपसे करा देते हैं। प्रभा बंधुनी जी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका प्रभा जी। अभिषेक भंडारी कांग्रेस नेता हमारे साथ है, बहुत स्वागत सर आपका भी। डॉक्टर पंकज पेन्यूल जी हमारे साथ हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। और लक्ष्मी बिष्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत लक्ष्मी जी। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका भी बहुत स्वागत। तो प्रभा जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही है, 12 साल बेमिसाल, अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। चलिए, प्रभा जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे फिर थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे, अभी वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, उनके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। तब तक अभिषेक भंडारी जी, सवाल ये है कि सरकार कह रही 12 साल बेमिसाल, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि देश बेहाल, गरीबी से बुरा हाल, ये बातें क्यों कही जा रही हैं? धन्यवाद सचिन जी। 12 साल बेमिसाल, 11 साल बेमिसाल, 10 साल बेमिसाल। 2014 से ना भाजपा ये भूल चुकी है कि इससे पहले कभी भाजपा आई भी थी, क्योंकि इनके कई केंद्रीय जो नेता थे या सांसद जो महत्वपूर्ण जिम्मेदार पदों पे हैं जी, वो ये बोलते हुए पाए गए कि भारत आजाद 2014 में हुआ। इन लोगों को ये महसूस हुआ, जिन्होंने भारत के संविधान की कभी कदर नहीं करी, जिन्होंने भारत के झंडे की कभी कदर नहीं करी, वो बोलते हैं 12 साल बेमिसाल। हम जरूर बोलेंगे, ठीक है, आप 12 साल बेमिसाल का डंका जरूर गाड़िए। 2014 से पहले जब भाजपा चुनाव लड़ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे कि सिर्फ मुझे 90 दिन दो, मुझे सिर्फ 100 दिन दो, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो किसी भी चौराहे पे मुझे टांक देना, मुझे मार देना, मुझे सूली चढ़ा देना। अगर मेरी बातों में कोई भी हेरा फेरी हुई, 2014 में भाजपा की सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक शब्द अक्षर सौ इन्होंने बोला, 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष। 12 साल में क्या 12 दूनी 24 करोड़ नौकरियां मिल चुकी हैं। इन्होंने बोला हमारे यहां पे डीजल पेट्रोल के दाम 30 से 35 रुपए होंगे। क्या डीजल पेट्रोल के दाम वाकई में 30 से 35 रुपए हो गए? इन्होंने बोला हमारे अगर 2014 के आसपास डॉलर की कीमत भारत की करेंसी में 54 रुपए के आसपास थी, कि मेरे दोस्तों अगर डॉलर गिरता है तो देश की साख गिरती है। क्या आज जब 97 रुपए पे डॉलर पहुंच चुका है, देश की साख बढ़ रही है या घट रही है? आज जिस जमाने में भारत विकसित राष्ट्र में था, उस जमाने में अमेरिका भी कभी दबा नहीं पाया भारत को। भारत उस समय जब कोल्ड वॉर होता था, एक जगह अमेरिका, तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ अभिषेक जी। मैं अभी 12 साल मैं हो सकता क्यों नहीं हुई, मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो ये अच्छा बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए था जो नहीं हुआ। आप ये देखिए, इन्होंने खुद बोला ना, बुलेट ट्रेन आ गई आपकी बुलेट ट्रेन, और क्या क्या चीजें नहीं बोली इन्होंने। सर जो चल रही है वंदे भारत या और इतनी तमाम ट्रेनें चला दी, वो तो कुछ ना कुछ उसमें अंडर प्रोसेस हो सकता है। आपको मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बात जरूर बताऊंगा, इन्होंने वो चीज जरूर करी जो कभी बोली नहीं, और जो जो वादे किए वो एक भी पूरे नहीं किए। मैं आज आप ये देखिए, किसी जमाने में हमारा स्वच्छ एक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक परंपरा है, ठीक है। लोकतांत्रिक परंपरा में आप ये देखिए, पक्ष विपक्ष सत्ताएं आती हैं जाती हैं, कोई भी कुछ भी हो, इन्होंने तो इस कदर, अगर कहीं इनकी चुन के सरकार आ गई बधाई के पात्र हैं, अगर चुन के नहीं आती खरीद फरोख्त से भी नहीं हो पा रहा है। आपकी सीबीआई ईडी, कभी कोई जांच एजेंसियां आदमी करे तो करे क्या। और जिस
जिस भी मंत्री, जिस भी नेता, कोई चाहे किसी पार्टी में है, जिसने इन्होंने चीख चीख के गाए कि ये भ्रष्टाचारी है, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, आपके अशोक चौहान से लेकर कई नेता, यहां पे विजय बहुगुणा जी हैं, जिन्होंने बताया कि यहां से पश्चिम बंगाल स्कूटर एक दिन में 2 बार चले गया। सर देखिए, मैं तो जैसे सचिन जी अभी थोड़ा सा टाइम, नहीं सबके पास नहीं, एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए आप, उसके बाद मुझे बिल्कुल मत दीजिएगा टाइम। नहीं भाई, जब आपने बुलाया है तो एक बार थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। टाइम दे रहे हैं, फिर आगे तो सबको क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं यहाँ पे अगर गुणगान करूं तो 15 मिनट का मुझे टाइम मिल जाएगा, और अगर मैं उनके बारे में, उनकी जो बातें हैं उन्होंने एक भी नहीं करी। आप बताइए, चलो इन्होंने बोल रहे हैं जीएसटी इन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया। आज की डेट में कोई भी व्यापारी से लेकर चाहे कोई छोटा धंधा कर रहा हो, उद्योग धंधा कर रहा हो, वो कितना परेशान है। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? जो इनकम टैक्स साल भर में एक बार जमा होता था, सेल टैक्स जमा होता था, आपने व्यापारी से लेकर हर आदमी, मध्यम वर्गीय सब लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। आज की डेट में अभी और बताऊं, आंकड़े बताऊं, ये हमारा विकसित भारत है। मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था, 2019 से लेकर 2021 में एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 13.13 लाख, माने 13,13,000 से ऊपर महिलाएं सिर्फ 2 सालों में भारत से महिलाएं या नाबालिग महिलाएं गायब हुई हैं। और 2019 से मेरे पास अभी डेटा 2000 से 2022 तक, 2023 तक 17 लाख महिलाएं गायब। क्या हम इसी का डंका बजाएंगे? ठीक है, या अभी अमेरिका की चुगलखोरी करेंगे? हमारे साथ हैं क्या? प्रभा जी अभी जुड़ी नहीं है। पंकज जी अभी आंकड़े गिना रहे हैं, चलो तो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, क्राइम के हैं, लेकिन मैं तो थोड़ा डेवलपमेंट की बात करूंगा। जब रेलवे की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो थोड़ा यूपीए से अगर कंपेयर करें तो 2004 और 14 के बीच में जो बजट रहा है, 13 से 14 के बीच में वार्षिक बजट जो रेलवे का था वो लगभग 29,000 करोड़ का था। सरकार का ये मानना है कि 24 और 25 के बीच, यानी कि 2024-25 के बीच लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास ये बजट हुआ। पंकज जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। पंकज भाई को आप टाइम दे दीजिए, मैं अभी आपको बता रहा हूं। हर साल 1947 से जब भारत आजाद हुआ ना, तो आप हर बार देखोगे बजट थोड़ा सा बड़ा होगा। 10 सालों में, चाहे मैं आपको बताऊं सचिन जी, आप मेरी बात सुनो, हर साल में आप बोलेंगे चाहे 2% बढ़े, चाहे 5% बढ़े, हर साल महंगाई बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, क्या बजट नहीं बढ़ेगा? क्या रेलवे हो चाहे किसी भी चीज का, और मैं 29,000 अपना काउंटर दिया, आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे काउंटर देना था। ठीक है, अब 10 वर्षों में पंकज भाई 15,000 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए। इसके अलावा ये कांग्रेस के बता रहा हूं, बीजेपी का दावा है कि 31,180 किलोमीटर से अधिक ट्रैक जोड़े गए। ऐसे ही कांग्रेस के टाइम में 4 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से ट्रैक बनाने की जो रफ्तार थी वो 4 किलोमीटर थी, आज 14 किलोमीटर प्रतिदिन। ऐसे ही कांग्रेस के टाइम में 4,000 से 5,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, आज लगभग 46,900 किलोमीटर रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। ऐसे ही अगर आप और चीज़ों को जोड़ेंगे तो ये मानती है सरकार, डेटा बहुत लंबा है, कि हमने रेलवे के क्षेत्र में, हाईवेज के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो आपने आंकड़े दिखाए ना, आंकड़ों की अपनी एक जादूगरी होती है और आंकड़ों का अपना एक क्या बोलते हैं, स्टारडम होता है। आपने ये तो गिनाया कि 29,000 करोड़ से लेके बजट पहुंचा 2 लाख करोड़। दूसरा इलेक्ट्रिफिकेशन और पटरी बिछना पर मंथ और ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन इसमें से स्टूडेंट कंसेशन टिकट्स गायब हुए, इसमें से बुजुर्गों के जो टिकट्स कंसेशन होते थे वो गायब हुए। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ रेलवे की थी जो अब रेलवे में अवेल करने को नहीं मिलता है, जो एक आम आदमी के लिए थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो जाएगा वो अपना पैसा दे के जाएगा, वो वहाँ पे सरकार ठीक है। और दूसरी बात, जो यहाँ का आज का टॉपिक है 12 साल बेमिसाल, तो मैं आपको बोलूँगा कि इन बातों को ना ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। उसका कारण है क्योंकि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने खुद ही बोला है
कि जुमले दिए जाते हैं और जुमले बोले जाते हैं। तो ये सब This is- जुमला है। ये जुमला है। मैं बताता क्यों। मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी का बात करी थी। आज कहाँ पे हैं और कितनी बनी, मुझे उसका डेटा नहीं पता। जी। ठीक है। डिजिटल इंडिया की बात करी थी, क्या स्टेटस है। मेक इन इंडिया की बात करी थी, क्या स्टेटस है। एयर इंडिया को बेच दिया, नोटबंदी फेल हो गई। ठीक है। दूसरा, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा वादा करा था और मैं उससे बहुत फैसिनेट हुआ था कि एमपी एमएलए कोर्ट अलग बनाई जाएगा और जिस पे भी दाग होगा उसका 1 साल के अंदर सबका केस सॉल्व होगा और कोई भी दागी संसद में नहीं जाएगा। उसका क्या हुआ? ठीक है। वादे करने, बेरोजगारी चरम पे है, वादे करने को आप कुछ भी वादा करो, आप पूरा कितना कर रहे हो? देखिए, एयर इंडिया बेच दी, 75 सेंट्रल जो पीएसयूज थे वो शट डाउन हो गए या बेच दिए गए। ठीक है। 24 की अभी जो है वो संस्तुति दे रखी है और 6 पीएसयूज तो सरकार ने 2014 में ही बंद कर दिए थे। वो जो एक जितना भी इनके पास बर्डन आता था उनका, लेकिन वो क्या था? सोशियो इकोनॉमिकल ढांचा था। इंडिया के अंदर सोशियो इकोनॉमिकल ढांचा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का मतलब होता है कि वेलफेयर गवर्नमेंट होती है। वेलफेयर स्कीम्स अगर आप एक तरीके से एक तरफ से हटाते रहोगे जी। और उसके बाद ऐसे आंकड़े करते रहोगे तो आंकड़ों की जो मैंने जादूगरी अभी आंकड़े गिनाए सिर्फ ये आंकड़ों की जादूगरी है और कुछ नहीं है। नहीं, आंकड़ों की जादूगरी है, लेकिन आपने उतना सारा कुछ करा, बट जो आम पब्लिक को कंसेशन था, जो आम पब्लिक को उसमें फैसिलिटीज थी, वो कहाँ है? 2022 तक बोला था कि देखिए जो सुनिए, इतना कुछ रेलवे में हो रहा है 2000 फैसिलिटीज भी तो देश के लोगों को मिल रही होगी ना। कौन सी? अरे 2022 तक बोला था मोदी जी ने, 2014 में। 2022 सुनो, 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा। ठीक है। 100 स्मार्ट सिटियां कहां गई? एयर इंडिया आपने बेच दी, आपने एयरपोर्ट्स बेच दिए इन द सेंस कि उनका पूरा संचालन आपने जो है अपने 2 हीरा मोती को दे दिए। मैं उन्हें हीरा मोती बोलता हूं। ठीक है सर, आप मुझे नहीं पता कौन से कह रही है भाई देश में चलिए ट्रेनें तो देखिए, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, न जाने कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं। अब उसमें तो मुझे लगता है भारत के लोग 75 इंडस्ट्रीज भी तो बंद हुई, इसको क्यों नहीं बोलते हो? भारत के लोग ही सफर कर रहे इसको होंगे। 22 साल बेमिसाल, 12 साल बेमिसाल में अगर ऐसा है तो 75 इंडस्ट्रियां बंद हुई है। प्रभा जी, आप सुन रही हैं 4 क्या इंडस्ट्री कुछ पहली यहाँ बंद हुई पर? है। अब आपके 12 साल बेमिसाल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, फेल साबित, महंगाई आसमान छू रही है और जनता बेहाल है और नेता मालामाल। ये आरोप विपक्ष के हैं। देखिए सचिन जी, अगर 12 साल बेमिसाल है तो निश्चित तौर पर 12 साल बेमिसाल ही है। और देखिए अभी इतने आंकड़े जो आपने बताए, तो आपने भी ये आंकड़े कहीं से लिए होंगे और मुझे नहीं लगता कि आपने किसी इन्फ्लुएंसर के आंकड़े लिए होंगे। आपने भी कोई, मैं कहूंगी आरबीआई के आंकड़े होते हैं, कोई हमारे श्रम विभाग से जारी किए जाते हैं, वहीं से आपने ये सारी चीजें ली हैं और वही दस्तावेज आप यहाँ पर दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो देखिए अगर विपक्ष को नहीं समझ में आ रही है तो देखिए वो तो इनकी व्यक्तिगत समस्या ही मैं उसको कहूंगी, वो जनता की समस्या नहीं है। और जहां तक रही जनता की, तो जनता बहुत खुश है। और देखिए जब से प्रधानमंत्री मोदी जी देश के वो इलेक्टेड पीएम है, मैं कहूंगी देश के पहले, और मैं तो ये कहूंगी आने वाले 7 जून को 14 से ही मोदी शुरू हुआ है, उससे पहले कोई इलेक्टेड पीएम नहीं हुआ है। इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड। इलेक्टेड पीएम पहला बना है क्या? नहीं, इलेक्ट्रोल तो नहीं बोल रहे। इलेक्टेड पीएम पहले बना है, इलेक्ट्रॉनिक पीएम है वो। जो जवाहरलाल नेहरू को हमने देखा था, तो जवाहरलाल नेहरू जब 47 में प्रधानमंत्री अरे बने थे तो वो elected PM अंधभक्तों नहीं थे। का भारत उनको देश 14 की से जनता आजाद ने हुआ नहीं है, बनाया उससे पहले था। अंधभक्त जब पूरे वही थे। 1952 में इलेक्शन हुआ था तब उसके बाद वो बने थे 2 बार, मैं कहूंगी तब वो इलेक्टेड थे। लेकिन हमारे मोदी जी को नहीं तो आप तो जनता कह रहे हो इतना देश प्यार का मिल रहा है, इकलौता तो क्यों इलेक्टेड मिल रहा है? पीएम। क्यों मिल रहा है? क्या जनता हमारे भारतवर्ष की इतनी बेवकूफ है कि उनके लिए कुछ काम ना किया जाए? अच्छा ये बता दिए प्रभा जी, प्रभा जी आपके बारे में तो इन्होंने बता दिया, इन्होंने बताया। आप थोड़ा कांग्रेस के बारे में बता दीजिए ना, 2004 से 14 के बीच में क्या उपलब्धियां कांग्रेस की रही हैं? ये तो बता रहे हैं 14 से 26 तक की उपलब्धियां आपकी, आप उनकी बता दीजिए। आपकी तो उन्होंने बता दी।
अरे वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं, चले गए, देखिए, जवाहरलाल आप नेहरू पे अगर चले इसमें गए, देखिए, इसके अलावा और सचिन इनके जी, पास कोई अगर काम आप नहीं ये है। देखिए, अर्थव्यवस्था मैं की आपको बात बताऊं, करें, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश छठवीं है, छठवीं, कांग्रेस के चौथी समय से में खिसक के 70 छठवीं सालों पे तक चले राज गई। करने ये वाले नहीं, 12वीं अर्थव्यवस्था एक बनाकर चौथी से इन्होंने छठवीं पे छोड़ा चले था। गए। सचिन जी मोदी करेक्ट कीजिए प्लीज, मात्र आपके 12 चैनल वर्षों पे में बोल इसको रहे हैं, लेकर आप बोल नेशनल रहे हैं। चैनल आपकी पे बोल चौथी रहे सबसे हैं, बड़ी तो आप टोकिए अर्थव्यवस्था इनको। बना के नहीं, आए झूठ हैं। नहीं बोला तो जाएगा कैसे ना, ये बनी? जब झूठ नहीं बोला जाएगा, हमने चौथी नहीं है, हमारा- छठवीं अब ये है। देखिए, निवेश हमारे देश में बढ़ा है, उसके बाद ही अर्थव्यवस्था बढ़ी है ना। रोजगार निवेश यहाँ पर आई, सब जब लोग जा निवेश रहे आता है, हैं, सचिन जी, तो जितने भी रोजगार निवेशक हैं सब वापस जा रहे हैं, आपको एक-एक पता होना करके, चाहिए। एक-एक करके सर। जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, बहुत जल्दी तीसरी विश्व की सबसे बड़ी प्रभा जी, अर्थव्यवस्था चौथी बनेगी। अर्थव्यवस्था अगर नहीं आपको है, महंगाई दर देखें, छठवीं इनके अर्थव्यवस्था समय में छठवें पायदान पे 6% चले गई है, के आसपास थी, छठवें और पायदान पे आज चले गई है। महंगाई कितनी है? नहीं, 3% करेक्ट के कीजिए आसपास सचिन है। जी, आप इनको करेक्ट कीजिए प्लीज। सर, आप बोल रहे हो, सुन रही हैं सब। कहाँ सुन रहे हो? देख ले, अगर वो तब उन्होंने तो 6% रटा रटाया की बोलना है, मात्र सुन जब रहे आपकी हो। बारी आएगी तो आप बता अगर देना। हम देखें, तो युवाओं झूठ का बोलना भी तो बहुत गलत बात है, ज्यादा आपके job चैनल नेशनल creation चैनल पे झूठ कितनी बोल है। रहे हैं। नहीं तो आप उसका Make in रिस्पॉन्ड India कर रहे हैं ना। का नहीं, हमने रिस्पॉन्ड दिया कर रहे हैं, था, सुन सचिन कर रहे हैं, जी। उनको भी जो पता Make in होना India चाहिए। का- नहीं, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे, उसके तहत खाली कॉन्सेप्ट लाए, कुछ किया नहीं उसमें। चीजें पहले हम नहीं, आयात कॉन्सेप्ट करते लाए, थे, अब कुछ उन किया चीजों को हम नहीं। निर्यात मेक कर इन रहे इंडिया हैं। फेल। आप ये देख लीजिए, मेक इसके इन अलावा इंडिया फेल। हमारे IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आप देखिए, ये कोरोना देखो काल में यहाँ पे इतनी चुनौतियां, दूसरे, विश्व का आप सबसे देखो बड़ी आबादी वाला गलगोटिया देश, यूनिवर्सिटी का उस जो वक्त हमारा रोबोट जो था, फार्मा मेक इन इंडस्ट्री थी, इंडिया वो था इतना क्या? ज्यादा उभर गई। जब वैक्सीन चीन ने हमने बोला तब अपने जाके देश में बनाई, माफी मांगी। मगर हमने गलगोटिया उन देशों को यूनिवर्सिटी, भी दी जो नो, बेचारे गरीब मेक इन देश इंडिया थे, फेल। जहाँ पर नहीं बन गलगोटिया सकती थी। जैसी तो क्या यूनिवर्सिटी कभी बनाओगे भारत तो जब मेक तक इन कांग्रेस इंडिया का ही शासन समझोगे रहा, अपने आप को। हम केवल एक ही रोबोट जुमला इनका सुनते आप थे, चाइना का जुमले की चला रहे हो बात और नहीं बता रहे हो, अपना सचिन लेबल जी। अपना लगा रहे हो, कांग्रेस ने ये देश बहुत को केवल एक ही मेक इन जुमला इंडिया दिया, बिल्कुल फेल है। गरीब प्रधानमंत्री भी देश, कुछ नहीं गरीब जवाब देश, देते हैं गरीब इसमें। राजीव गांधी तक, मनमोहन सिंह तक हम यही जुमला सुनते रहे, हमारा देश बस गरीब है, आपने हम तो, गरीब आपको हैं, जुमले गरीब हैं, सुनने गरीब की हैं। आदत है, और एक जुमले बोलने की प्रधानमंत्री आदत मोदी है, है, इसके उनके अलावा आप कुछ नहीं कर शासन सकते। काल में जनता को हम सुनते हैं हमारा देश विकसित है, विकसित है, विकसित है। तो कैसे, ये क्या धरातल पर बिना काम किए हम ये सब चीजें बोल रहे हैं? अगर बेरोजगारी की दर की बात करें, 6% से 3% पे वो अब आ गई है। नहीं, अब तो और महंगाई- चौथी, तीसरी सबसे बड़ी हम कहेंगे बनने वाली अर्थव्यवस्था है। कुछ भी, ये किसने महिलाओं बताया? के लिए कुछ सबसे भी ज्यादा 6% से रोजगार हम लोगों 3% ने किसने दिया है। बताया आपको? है, चलिए, जब ठीक है, एक हमारे मिनट, गलगोटिया मोदी जी गलगोटिया सर, एक-एक यूनिवर्सिटी करके, देश में एक-एक दूसरे के रोबोट को शौचालय अपना तक चिप लोगों लगा ने दे नहीं रहे दिए हैं। थे। प्रधानमंत्री ने देश को या आपने, किसी हमारी जो जिम्मेदार गाँव में अधिकारी ने उस पर महिलाएं एक्शन थी, लिया आपने क्या? कितने शौचालय उनको बना कर दिए? आप बस। बैठे थे, ये कैसा चाय वाला प्रधानमंत्री है, ये तो शौचालय की बात करेगा, इसको क्या पता है, इसको क्या आता है? बस ये तो ऐसे ही खाली शौचालय मार्मिक बना के बातें देगा। बोलनी है आपने, लेकिन इसके जब अलावा हमारे आपके पास देश कोई में चारा नहीं है। शौचालय बने, अगर तो चाय अरे बनेगी, साइंटिस्ट है, चाय बनेगी, साइंटिस्ट है, बस इसके अलावा और कुछ काम नहीं है आप लोगों प्रधानमंत्री का। मार्मिक मोदी ने बातें किया। बोलोगे। और चलिए, ठीक सचिन है जी, सर, एक सबसे मिनट। बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी सचिन जी। जी, जनधन योजना के तहत जो हर व्यक्ति का अकाउंट खोला गया, मैं कहूंगी वो सबसे बड़ी क्रांति इस देश की थी। इन लोगों को इनके तो ये समय में पता वित्त होना मंत्री चाहिए। इनके पी चिदम्बरम ने क्या कहा आप था खाली कि नाम क्या एक बदल के, फ्रूट वाला, आप क्या जो एक अभी ठेली वाला वंदे ऑनलाइन भारत पेमेंट बता कर रहे थे, सकता है, डिजिटल ट्रेन पेमेंट कर चलेंगी, सकता नई है? ट्रेनें भी जो चलेंगी, चीजें या नाम कांग्रेस बदल के बदल के शासनकाल इनकी में उपलब्धियां केवल गाए एक, जाएंगी। मैं कहूंगी केवल कल्पना अभी थी। आपको ठीक है, बताऊं, ठीक है, प्रभा जी, अब जरा एथेनॉल पे एक बता रहे थे मिनट। कि इस आदमी को बाहर करो, ठीक है। इस पत्रकार को बाहर करो, पुलिस से बाहर करवाओ। ऐसा चलेगा क्या लोकतंत्र में? ठीक है सर, प्रभा जी, मैं आऊंगा आपके जीत पास। के आ रही, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि जीत ठीक है, प्रभा जी, जस्ट करोगे। मिनट, अभी एक मिनट जरा, मैं कहूंगी इनका जो आका है राहुल, वो देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बोल सकता है, तो इसलिए हम इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। ठीक है। ये गद्दार लोग हैं, गद्दार लोग गद्दारों की भाषा ठीक है, बोलेंगे, प्रभा जी, लेकिन मैं- गद्दारी इनसे तो कोई करी है, नहीं मैं आऊंगा। गद्दारी तो करी मैं है, आऊंगा आपके पास। देश एक के मिनट, लोगों अभिषेक के जी, साथ लक्ष्मी गद्दारी जी, करी है। आपको क्या लगता आपने है? अमेरिका के साथ ठीक है, सरेंडर सर। कर दिया, अमेरिका के सामने सरेंडर अभिषेक कर जी, दिया। जस्ट मिनट सर, मैं आऊंगा आपके पास। लक्ष्मी जी, आपको क्या लगता है, ये जब कहाँ गद्दार खड़ा की है बोल आज रहे हैं तो- देश? कहाँ खड़ा है आज देश 10 सालों में? सचिन, देखिए, जो अभी मेरे साथी पैनलिस्ट ने बोला, मैं उनकी बात को भी डिनाई नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए अपनी देखने का नज़रिया है और अपनी एक सोच है कि हम किसको कैसे देखें। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अगर 14 साल में बीजेपी जो है हर किसी के उसमें खरी उतरी हो कि उनसे ये उम्मीद की गई या उनके जो मैनिफेस्टो में जो भी होगा वो उस पे खरे उतरे हैं। उस चीज़ को तो मैं भी नहीं बोल सकती, क्योंकि कई चीज़ें हैं ऐसी कि जो हम भी चाहते थे कि सरकार ये करे तो नहीं हो पाई। लेकिन
इसके अलावा ये भी साफ मना कर देना कि 14 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इस चीज को भी मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट अगर हम देश की बात करें तो देखिए आज हम कहीं भी चले जाएं नहीं, जब तो 14 साल में हुआ है, 70 साल में कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल 70 सालों में आप रोड मैप आप सुनिए, नहीं, आज हिसाब 10 साल या 12 साल मैंने का ही आपको यही लिया कहा जा है रहा अभिषेक जी, है। मैं ये यही तो कह रही हूँ कि 10 साल, आपकी 12 बात साल ही गलत हो नहीं गए। है। अभिषेक जी, मैं यही कह रही हूँ कि आप जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, क्योंकि हर इंसान की एक अपेक्षा होती है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। तो वो आप जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं उनकी बातें सही है कि आपको लगता है कि भाई हमने जो देश का इतने सालों पे राज किया तो हमने ये चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे भी कमी हुई होगी, कहीं ना कहीं जनता आपसे भी खुश नहीं थी। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, आप यहाँ से बाहर जाएंगे पहले ना, आप सुनिए तो 2 मिनट। तो कहीं ना कहीं आपसे भी उम्मीदें जनता को हुई, उसको आप भी नहीं खरे उतर पाए उस चीज पे, है ना। कांग्रेस इतने सालों रही देश में, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक को दिक्कत हुई तो ही सत्ता परिवर्तन हुई। तो जब सत्ता परिवर्तन हुई तो कुछ चीजें जो अच्छी है उसको हमें एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं बिल्कुल हम लोग कह देंगे कि नहीं जी, जब से 14 साल आए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, तब से हम लोगों को कुछ नहीं मिला। देखिए, अप एंड डाउन होते हैं, महंगाई बढ़ी है, हम भी मानते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम भी मानते हैं, गैस सिलेंडर बढ़ रहे हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन कुछ चीजें बढ़ रही है, ये भी जब देखना हम होगा। सस्ता खरीदते हैं तब भी बढ़ता है। आज जब बढ़ा, आज तो आपने पब्लिक की जेब पे डाल दिया वो। जब हम सस्ता खरीद रहे थे, जब हम सस्ता खरीद रहे थे तब क्यों नहीं आया? कांग्रेस के शासन काल में तो तब भी दाम बढ़ जाते थे, जब देश देखिए, में सब कुछ सही होता आप था। मुझे ये बताइए, अब तो जब हम रसिया से सस्ता खरीद रहे थे उस टाइम पे दाम कम क्यों नहीं हुए, और आज जब बढ़ रहे हैं तो हम आदमी की जेब पे डाल रहे हो। 4 वर्षों में पहली और बार अगर फर्जी पेट्रोल के फर्जी दाम स्कूटी बढ़े, चलाते उसका हो कारण और पीछे सबको से काफिला पता है। आता है। लेकिन कांग्रेस के शासन में तो सचिन जी हमने वो समय भी देखा है कि जब कोई वैश्विक संकट नहीं था, तो कांग्रेस ने 70 साल बेमिसाल थोड़ी बोला, वो तो आप बोल रहे हो। हमारे देश में ही हो रहा होगी, कांग्रेस और ने बाकी कभी नहीं सारे बोला देश 70 बिल्कुल साल आराम से बेमिसाल। खा पी रहे हैं। 70 साल देश की बेमिसाल जनता आप तो नहीं चला रहे कुछ हो, कर रही है, केवल कंपेनिंग विपक्ष आप को चला ये रहे हो। दिखाई दे रहा है। शाइनिंग इंडिया तो का भी मेरा चलाया कहना था, मतलब कैसा यही बात डूबा है, था, जिसमें सच्चाई सेटिंग हो। इंडिया कैसा केवल हुआ था वो भी आरोप आपने लगाने देखा। के लिए झूठी बातें मत बोले। आरोप लगाना एक अलग चीज होती है और सच्चाई अपने में जो है उसको भी अरे धरातल पर आरोप रखिए। कौन लगा रहा है? फैक्ट है, रसिया से हमने सस्ता खरीदा, पब्लिक को हमने महंगा बेचा, और आज जब संकट आया तो हाथ खड़े कर दिए, अपने दोस्तों को जितना प्रॉफिट देना था दे दिया, आज फिर पब्लिक की जेब पे डाल दिया। सॉरी, मैं ये कहूंगी, हमारा जो देश है, हमारा देश केवल एक ही देश के साथ डिपेंड नहीं है, हमारे अरे तो रशिया के साथ भी कहां संबंध गया, है, हमारे कहाँ ईरान गया? के साथ भी संबंध है, ट्रंप ने हमारे अब की अमेरिका बार के ट्रंप साथ भी सरकार ने संबंध जब है। बोला ये हमारे कि देश बेटा की पॉलिसी खरीदोगे तो देख होगी कि लेना, हम कहां बंद से कर दिया। तेल लेंगे। आप तो सचिन अमेरिका जी, से परमिशन ये मांग के हमारी करते हो पॉलिसी काम। होगी, जहां हर हमें सही काम लगेगा, हम अमेरिका वहां से लेंगे। परमिशन मांग के हमारा करते कोई हो। दुश्मन देश नहीं है, हम ईरान से भी ले सकते हैं, हम रशिया से भी ले क्यों सकते हैं, नहीं ले रहे हो? अमेरिका से भी क्यों नहीं ले रहे हो? ले सकते हैं, लेकिन ले नहीं रहे हैं। जहां से हमें हमारे जहाज वापस जा रहे हैं, हमारे जहाज वापस जा रहे हैं। एक मिनट सर, मैं दोबारा मैं अपने सभी पैनलिस्ट को एक बार फिर थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए हम लोग बता देते खरीद हैं। रहे हो, खरीद रहे हो। नहीं सर, देखिए इस तरीके से क्या है ना कि एक एक करके बोलेंगे तो झूठ वो परोसेंगे तो भैया, झूठ तो सबको बुरा लगता है। नेशनल चैनल पे नेशनल चैनल आप पे झूठ टोक बोल रहे रहे हैं हो, सामने तो हमें सामने। टोकना पड़ रहा है। हम गलत बोलते हैं तो आप हमें भी टोकिए। नहीं, आप जब अगर सस्ता हम खरीदा। गलत बोल रहे हैं तो आप हमें भी टोकिए। नहीं, तो नहीं, कई चीजें हमसे भी गलत हो सकती हैं, आंकड़े हमारे भी गलत हो सकते सचिन जी, हैं। आपने इनको पूरा मौका नहीं, दिया। मैंने सचिन जब जी, ये चलो बोल आप- रहे थे, मैंने इनको सुना, मैंने तो इनको सुना भी नहीं, इन्होंने कौन सा झूठ परोसा, लेकिन मैं अपनी कोई बात अरे नहीं, आपके लिए तो सुनना 2014 चाहिए, के बाद सुनने की देश बना क्षमता है, ही नहीं। भारत आजादी जब मैं 2014 अपनी के बात बाद रख हुआ रही है, हूँ, तो आपको इतनी और परेशानी क्यों हो रही है? पहला आपके वो टर्न अजय आएगी, भी आप प्रधानमंत्री उसमें हमें जवाब मिला देना। एक मिनट सर, अभी सचिन देखिए जी, लक्ष्मी जी की चलो, बात, बोल लक्ष्मी जी की बात पूरी नहीं हुई थी ना, अभी चलो। लक्ष्मी जी की बात पूरी नहीं हुई थी। लक्ष्मी जी, ये मैं थोड़ा सा जो है, उनसे ही सुन लीजिए, एक किसी बैलेंस को तो सुनने का एनालिसिस आप patience कर रही रखिए हैं। आप। प्रभा जी मैं आऊंगे पास, प्रभा जी मैं आऊंगा आपके पास। अभी लक्ष्मी जी एक बैलेंस्ड आप कर रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं 70 साल में भी देश में कुछ भी नहीं हुआ हो और कांग्रेस ने कुछ ना किया हो, जैसा उनके टाइम पर था भाई, जैसा पेट्रोल डीजल या रुपए की जो कीमत थी, जैसा कि अभी अभिषेक जी बता रहे थे भाई, उस टाइम हमने जो करना था वो हमने किया। आज सरकारें आंकड़े भी बताती है, और आंकड़े क्या झूठ बोलते हैं? क्या उनकी भी कोई जादूगरी हो रही है? क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी कुछ है बताने के लिए। नहीं सचिन, देखो ऐसा नहीं है, हर आंकड़ा आप झूठ बोले थोड़ा सा ऊपर नीचे अलग बात हो जाती है, लेकिन देखिए हम अगर ऐसी बात करें, मैं उत्तराखंड की बात करूं तो कांग्रेस के एनडी तिवारी जब थे यहाँ पे तो उन्होंने जितना विकास करा, मैं नहीं मानती हूँ कि आज तक कोई भी सीएम आया हो उन्होंने उतना विकास किया हो, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। तो किसी का अच्छे काम करने के लिए हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं उसने नहीं किया, ये जो एक्सेप्ट करना चाहिए जो काम हो रहा है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में कुछ हुआ है तो उसको भी कोई बुराई
ही नहीं है। देखिए हम लोग पहले किस कंडीशन से, अगर सिर्फ कुछ अपवाद छोड़ के अगर हम ये कहते हैं कि भाई अगर उत्तराखंड में देहरादून से दिल्ली से देहरादून अगर बस 2.5 घंटे या 3 घंटे में पहुंच रही है तो कई चीजें फायदा है, लेकिन कुछ चीजों का ये भी मानना है कि अगर वहां से भीड़ यहाँ आती है तो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, शहर में जाम की स्थिति है, कई चीजों में दिक्कतें आ रही है। तो वो दोनों चीजें बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड क्यों है? क्योंकि अब हम लोग मानेंगे तो हमें विकास चाहिए जी। तो विकास के साथ साथ कुछ चीजें अगर नुकसान हो रही है तो वो भी हमें झेलनी ही पड़ेगी। हम पहाड़ों तक हम लोग चाहते हैं कि हमारी हमारी रोडें जाए, तो रोडें जा रही है तो पहाड़ों का मैं हमेशा विरोध करती हूँ। मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ कि पहाड़ों का विकास नहीं है, विनाश है, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि वहां पे जो है वहां को उसकी कंडीशन में रहना दिया जाए, क्योंकि अथाह जो हम लोग आज भी बात कर रहे हैं 4 धाम यात्रा की, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि हमारे पहाड़ कैसे सेफ रह सकते हैं। हमारी 4 धाम यात्रा जब हो रही है तो वहां पे लोगों को किन चीजों की दिक्कत हो रही है, और लेकिन अगर लोगों को दिक्कत हो रही है तो उन पहाड़ों की भी सरकार को सोचनी पड़ेगी। अगर वहां पे कैरिंग कैपेसिटी की बात आती है तो वो सरकार को कम करनी पड़ेगी अगर ज्यादा हो रही है तो मोदी जी अगर बीजेपी अगर कुछ कर रही है सड़कों के, आज आप कहीं भी चले जाइए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं चले जाइए, आप विदेशों की बात करते हैं, तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि आज का युवा अगर हम देख रहे हैं तो अगर पीएम बाहर भी जा रहे हैं और कहीं पे कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा होता है। कोविड टाइम पे हमने कहा है, मेरी बात सुनिए अभिषेक जी 2 मिनट, आप ये देखिए कोविड के टाइम पे क्या था कि झंडा लहरा के अगर यहाँ का इंडिया का है तो उसको कितने मान सम्मान से उसको लाया जा रहा था, इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो हम ये कहें कि नहीं बीजेपी कुछ नहीं किया तो ये भी सरासर गलत होगा। हाँ, कुछ चीजें अभी भी मैं कह रही हूँ, कुछ चीजें हैं विपक्ष को जो चाहिए थी, हमें भी जो चाहिए थी वो पूरी तरह से कोई भी नहीं उतर पाया होगा। तो इन चीजों में कोई ना कोई दिक्कतें तो देखिए होती है, इतना बड़ा देश है तो सबको और सबके हिसाब से चलना वो थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि सरकार पे भी बर्डन है। ठीक है अभिषेक, जब आप कुछ कहना चाहते हैं मैं कुछ पूछूं? नहीं बिल्कुल, मैं थोड़ा सा एक कंक्लूड कर रहा हूँ। हमारी वरिष्ठ पत्रकार हैं बहन लक्ष्मी जी, बताया उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष, कई चीजें हैं भाजपा ने, ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं किया होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। लेकिन आप यहाँ पे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, भाजपा की सरकार थी, उस समय जब चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हमारे आज सीना चौड़ा होता है, उस समय हमारे भूतल परिवहन मंत्री खंडूड़ी साहब थे, आज नहीं रहे हमारे बीच में। उस समय की सड़कें आज भी यथावत हैं, और आज जो सड़कें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सड़कें चौड़ी हुई हैं, लेकिन गुणवत्ता आज बन रही है, आज ही टूट रही है। उस समय की सड़कें कब 2002 में साइनिंग इंडिया के साथ। अभिषेक जी एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगी कि जितना मैं समझ पाई हूँ, जो ये गुणवत्ता की आप बात कर रहे हैं ना, तो गुणवत्ता में हम छोटे से लेवल से लेके और अधिकारी तक सबका कहीं ना कहीं रोल है। अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाने की बात करता है तो उसको कमीशन पहले, कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले उसको कमीशन देना पड़ता है, उसके बाद उसके बनने के बाद कमीशन देना पड़ता है, फिर बिल लेना पड़ता है, वो कमीशन है, उसमें आप और हम जैसे भी लोग हैं। बिल्कुल इसमें ये हम ये सरकार की अगर विफलता गिनाए तो हमें खुद भी उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम किसको दे रहे हैं। अगर मैं अपने काम के लिए किसी को कमीशन दे रही हूं तो वो गलती मेरी भी है। ठीक है अभिषेक जी, नहीं उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री ने, आप सड़कों की बात कर रहे हैं ना, मैं सड़कों की बात, हाँ तो मैं सर में बता देता हूँ। देखिए यूपी के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच नेशनल हाईवे बनाने की औसत रफ्तार लगभग 11 से 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी। आज सर उसको बढ़ाकर 14 से 24 के बीच लगभग 28 से 30 किलोमीटर डेली उसको किया गया। इतनी रफ्तार। सचिन जी, इसके अलावा सर थोड़ा सा सरकार का ना, हर सरकार का अपना एक अलग विजन रहता है। कोई किसी चीज पे फोकस करता है, कोई किसी चीज पे। सरकार तो मानी कि हमने हर सेक्टर में काम किया है। और इसके अलावा सर इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में भी सरकार ने भारी बढ़ोतरी की है। चलो आपकी 51,000 करोड़ का आपके टाइम पर था, आज वही 2.7 लाख करोड़ का बजट। सचिन वंदे भारत की मैं बात करूं तो कितना सुलभ आज की डेट में सफर हो रखा है, तो कुछ चीजें हैं। नहीं, उसकी बात को हम कदापि डिनाई नहीं कर रहे हैं, इस बात को हम कदापि। कितने हाईवे बने हैं अभिषेक जी, तो देख रहे हैं, आप भी चलते हैं उन पर, आप भी चलते हैं, डेली चल रहे हैं। आज अगर आप अपनी ये एचएनएन के ऑफिस से घंटाघर जाओगे ना तो 1 घंटा लगेगा। उसमें तो हम लगातार सवाल उठाते हैं, बिल्कुल उसमें भी दिक्कतें हैं।
जब 1947 में आजाद हुआ था भारत ना, और 1952 में पहले आम चुनाव हुए, अभी आप बाहर जाओगे ना तो देहरादून में गिनवाने के लिए यहाँ पे IIP, ऑर्डिनेंस, IRDA, IMA, FRI, ऐसी उपलब्धियां, हाँ, ये सब कांग्रेस इसरो, मैं आपको अभी गिनवाता हूं, इसरो से लेकर एम्स से लेकर जितनी सारी आप चीजें बताओगे, भाखड़ा नागल बांध, कितनी सारी योजनाएं बनी उस समय के प्रधानमंत्री और भी बने हैं, उनका पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, जो आप डैम कह रहे हैं ना अभी जी, वो आजादी से पहले का बना हुआ है, वो आजादी से पहले के बने हुए हैं कई डैम। प्रभात जी आप जरा कहते हो ना, हमने कोई बात नहीं, आप घर पे बैठे हैं, डाटा क्लियर कर लीजिए। हाँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, हम चौथे, आजादी से पहले भी इंडस्ट्रीज थी, कपड़ा उद्योग हो गया, सूती हो गया, ये सब कांग्रेस नहीं लेकर आई है, ये सब आजादी से पहले भी यहाँ बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। जो आप बार बार ये कहते हो कि आजादी के बाद ही स्कूल खुले, आजादी के बाद ही हॉस्पिटल बने, आजादी के बाद ही, आपको शायद ये जानकारी नहीं है, मैं आपको बताऊं, कम से कम हाथ अगर गिनवाने लगाऊंगा ना तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या किया, इंदिरा गांधी, इनकी बातें तो बाद की बातें हैं। 1948 में काम शुरू हुआ था, 1963 में बनकर पूरा हुआ। बिल्कुल, आजादी से पहले काम शुरू हुआ। चलिए 47 में भारत आजाद हो ही गया था। नहीं, ऐसा तो हर चीज के लिए बोलेंगे। यहाँ पे 4 धाम जो ये रूट बन रहा है, उस समय इसको ऑल वेदर, कभी इसका नाम ऑल वेदर रोड, ये बन तो पहले से 14 से पहले नहीं बन रही थी, इसका चौड़ीकरण का काम 2014 से पहले से चल रहा था। रेलवे का काम उससे पहले से ही इसमें पैसा अलॉट हो चुका था, जो यहाँ से कर्णप्रयाग जा रही है। ऐसे कई काम कांग्रेस में और भाजपा में ये मैं बताऊं, कांग्रेस और भाजपा में एक अंतर और बताता हूं आपको, करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। आप लोग सपने तो देखते हैं कि हम रेल ले जाएंगे, अरे मैडम जी, चलो इसरो का लोकार्पण क्या प्रधानमंत्री मोदी ने किया क्या? इसरो का लोकार्पण मैं कहूंगी कि या भाखड़ा नागल बांध का लोकार्पण क्या मोदी जी ने किया? मूव नहीं कर पाती है, ये DHL है, कितनी सारी उपलब्धियां गिनवाऊं मैं। अरे आपने DHL है, सारी बेच दी है, ऑर्डिनेंस बेच दी, ONGC बेच रहे हो। आप देखो हमारे देहरादून में कितनी सारी चीजें थी, ये किस भाजपा की सरकारों में नहीं हुआ है, ये कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। चलिए मैं तो सर सवाल पूछता हूँ, पंकज जी आप बताइए, 55 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने की बात सरकार करती है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। 1 मिनट प्रभा जी, अरे थोड़ा आंकड़े आप भी समझ लीजिए, थोड़ा आपको भी इजी हो जाएगा जरा बात करने में। 55 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख तक का आप आयुष्मान भारत में इलाज की बात सरकार कर रही है। 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने की बात सरकार कर रही है। इसी तरीके से 4 करोड़ से अधिक, अभी आप पूछ रहे थे ना कि घर कितने लोगों को पक्का मकान दिया, 4 करोड़, वो ठीक है, वो आगे प्रोसेस में होगा, वो तो प्रभा जी बताएंगी। जल जीवन मिशन के तहत में 14 करोड़ से अधिक ग्रामीणों तक, नहीं सर मैं तो आंकड़े सर डिफेंड, वो तो आप बताइएगा सच है कि झूठ है। 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोलकर बिचौलियों भ्रष्टाचार को खत्म किया और जनधन के तरीके से पूरा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया पैसा। तो सर ये मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जो आंकड़े सरकार गिनाती है झूठ है कि सच है? मैं तो आंकड़े बता रहा हूं सर। देखो अब मैं फिर वही बोलूंगा कि गृह मंत्री जी ने बोला है जुमले। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ जुमले, वो ये है कि आयुष्मान भारत की जिसकी आप बात कर रहे हो, मेरे को लगता है कि हमारी लक्ष्मी दीदी जो है रोज पब्लिक से कनेक्ट होती होंगी, और वो अभी यहाँ पे कोई बायस नहीं है। आप पता करिए देहरादून के कितने अस्पताल उसको लेते हैं, कितने अस्पतालों के अंदर उसका इलाज होता है, आप वो बता दीजिए। मैक्स नहीं लेता है, कैलाश हॉस्पिटल नहीं लेता है, केवल एक SGRR जो लेता है और उसमें भी सिलेक्टिव लेता है। ठीक है, आपका दून हॉस्पिटल की क्या दशा है वो आपको पता है। बजाय उनके कितने कितने उनके जो है करोड़ों जब उनसे पूछो, बीइंग मतलब पब्लिक आपके साथ कनेक्ट रहती है, सोशल में हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, जब उन हॉस्पिटलों में फ़ोन करते हैं ना तो वहाँ से बोलते हैं मेरा 20 करोड़ पेंडिंग है, मेरा 12 करोड़ पेंडिंग है, मेरा 2 करोड़ पेंडिंग है, मेरा 3 करोड़ पेंडिंग है, इसलिए अभी हम नहीं ले पाएंगे। तो जब कोई योजना चलाते हो ना, तो उस योजना को चलाने के पीछे की जो मंशा है वो आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन जो आप एग्जीक्यूशन उसका कर रहे हो,
जो एंड यूजर तक उसका फायदा होना है वो नहीं है। देखिए, दूसरी पॉजिटिविटी बात नेगेटिविटी सुनिए, तो पंकज जी हर सुनिए, जगह होगी ना। अरे तो जब काम ही नहीं कर रहा तो क्या करना उस मतलब वो positive काम चीज नहीं का? कर रहा है, ये सब झूठ हो रहा है। नहीं, दूसरा मैं बता रहा हूं, गोल्डन कार्ड है सरकारी कर्मचारियों के, ठीक है। मेरे पास आज से एक डेढ़ हफ्ते पहले एक टीचर थे, वो हमारे, उनका कॉल आया मेरे पास, वो सरकारी स्कूल के टीचर थे, उनका 500 रुपए हर महीने तो कट रहा है गोल्डन कार्ड का पैसा, लेकिन गोल्डन कार्ड देहरादून में कोई भी हॉस्पिटल लेने को तैयार है ही नहीं, क्योंकि सरकार उन अस्पतालों को वो पैसा दे ही नहीं पा रही है। तो ये कमी है। 100 अभी आपने घर गिनाए 4 करोड़ 4 समथिंग, करोड़, भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़। 150 करोड़ में जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी, उन्हें पता तो होगा कि 20-22 करोड़ लोग जो हैं वो घर विहीन होंगे, होमलेस होंगे। 4 करोड़ दिए कितने साल में? 12 साल में। 4 करोड़ ईंट के मुंह में जीरा। तीसरी आपने, और बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने कभी नहीं बोला 70 साल बेमिसाल, कांग्रेस ने कभी ब्रांडिंग नहीं करी, साइनिंग इंडिया। उनको जितनी गालियां देते थे जब वो यूपीए में कांग्रेस ने थे, कहा गरीबी हटाओ, कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाओ, और मोदी जी भाजपा कह रहे हैं भाजपा ने कहा गरीब हटाओ। नहीं, मोदी जी भाजपा कह रहे हैं बोला कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाओ। उसका जीना इतना दूभर कर दो कि वो हट ही जाए। तीसरा आपने बोला था कि मुफ्त राशन। क्या किसी देश की तरक्की इससे नापी जानी चाहिए कि वहां के पीडीसी सिस्टम में कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है, या इससे सुने, शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी ना, खाद्य सुरक्षा कानून 2009 क्योंकि में। तब देश के लोगों, कांग्रेस का आंकड़े निकाल दो कितनों को मिलता था मुफ्त राशन, और आज का निकाल दो। मतलब जब हम बचपन में थे तो कंट्रोल की दुकान में चीनी लेने जाते थे, मिट्टी तेल चीनी लेने जाते थे, दाल वो भी भी नहीं मिलती सिलेक्टेड था, ठीक है। और आज आप उस राशन की दुकान में जाओ, 25-25-30 किलो राशन। क्यों? क्या आपने देश के उस व्यक्ति को उतना सक्षम नहीं बनाया कि वो अपना राशन भरण पोषण कर सके? ये टैग नहीं है, ये धब्बा है। कुछ लोग इसको उल्टा बोलते हैं पंकज जी, कि ये देश धब्बा है। को लोगों ने, क्यों? सरकारों ने लेजी बना दिया है। आप लेजी- मैं राशन वही कर- जाइए लीजिए, नहीं, रोजगार नहीं। करने को कोई तैयार ही नहीं है। अरे सर, खेत में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए सचिन जी, मजदूर नहीं मिलते हैं। सचिन जी सुनिए, गांव में आज भी काम करने के लिए। आपने जो आंकड़ा बताया, 20 कितना बताया? उसका 80 आंकड़ा? करोड़ लोगों को 80 मुफ्त करोड़ राशन। लोग, मैं मान सकता हूं उसमें कि भैया 20-25% लोग ऐसे होंगे जो आलसी हुए, ठीक है, लेकिन 70 से 75% लोग वो हैं जो उनकी मजबूरी है उससे राशन लेना। सर, इसको लोग कह रहे हैं कि इसको भी डीबीटी के थ्रू आप पैसा भेजिए, राशन मत दीजिए, इससे लोग लेजी बन रहे हैं। तो पैसे भेज के लेजी नहीं बनेंगे। पैसा भेजना कान आप सर, कहीं से पकड़ो, नहीं, बात सर, तो एक ही आएगी ना। पैसा आदमी कहीं और भी यूज कर सकता है, लेकिन राशन देकर के लोगों के मन में, दिमाग में आ जाता है, नहीं भाई चलो अन्न तो आ ही रहा है, खा करके अपना आराम कीजिए। लेकिन अब बहुत से लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। मैं तो गांव देहात क्षेत्र को देखता हूं। ठीक है, अब आपने बोला, दूसरी बात करी जनधन योजना की। ये योजना जो है डायरेक्ट उसके खाते में पैसे डालने वाला मनरेगा में, वो मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू हो चुका था। एग्जीक्यूशन बीजेपी ने आके करा, तो वो उनकी उपलब्धि नहीं है। वो क्या है कि आप जाओगे ना तो कोई दूसरा एंकर आएगा, वो डिबेट आगे बढ़ाएगा। हम जाएंगे, कोई दूसरा प्रवक्ता आएगा, वो डिबेट आगे बढ़ाएगा। अब उसमें वीवी जी राम जी आ गया तो मोदी जी कह रहे हैं राम को भी दिक्कत है। राम से दिक्कत नहीं है। अरे यार, तुम महात्मा गांधी से क्या दिक्कत थी? चलिए ठीक है, लक्ष्मी जी महात्मा आप गांधी से बताइए। क्या चल ठीक है, मैं दिक्कत आऊंगा थी? सर। बताओ। लक्ष्मी जी एक बात बताइए, कुछ ऐतिहासिक बातों का जिक्र सरकार करते हैं, जैसे राम मंदिर का निर्माण हो गया, ऐसे 3 तलाक के खात्मे की बात हो रही है, नए आपराधिक कानून जो कभी भाई आईपीसी थे उसको चेंज कर दिया गया है, महिला आरक्षण बिल 33%, इसका भी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की बात होती है। ऐसी अगर हम और बात की, यूपीआई डिजिटल पेमेंट की बात हो, हाईवे का हमने जिक्र कर दिया, विमानों के क्षेत्र में बड़ा सरकार मानती है उन्होंने काम किया है, ट्रेन का मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो ये जो मैं अभी गिना रहा हूँ, राम मंदिर, धारा 370, ये काम हुए नहीं देश में? पहले तो मैं डॉक्टर पंकज पैनोली जी का बात का जवाब दूं। आप मुझसे पूछ रहे थे, तो इसके लिए अथॉरिटी मैडम प्रभा हैं, वो ज्यादा जवाब दे पाएंगी आपको कि पैसा क्यों नहीं दिया स्टेट सरकार, इनको पैसा क्यों नहीं दिया। मैंने आपसे जवाब नहीं मांगा, मैंने आपसे ये बोला कि आप पब्लिक में रहती हैं तो आप इस नहीं, बारे में अवेयर होंगी। हाँ, अवेयर मैंने हैं, यही बोला कि बिल्कुल है। bias जैसे फोन less आपके पास आते हैं, ऐसे हमारे पास भी आते दे हैं। पाओगे, बिल्कुल, मैं ये हमारे कह पास रहा भी फोन आते हैं कि पहले था ये जो भी गोल्डन कार्ड और सारी चीजें थी, लेकिन अब उसमें नहीं है। तो ये तो प्रभा जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि राज्य सरकार जो है उनका पेमेंट क्यों नहीं कर पा रही है। कई हॉस्पिटल्स हैं ऐसे
कि जो पैसा नहीं मिल रहा है उनको। लेकिन मेरा एक सिर्फ बोलने का ये था कि आप ये सोचिए कि हम अगर सब चीज के लिए बोलें कि अच्छा नहीं हो रहा है तो वो गलत है। अभी आपने सचिन जी जितनी चीजें गिनवाई हैं, जितने विभाग गिनवाए हैं कि यहाँ यहाँ ये काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पे देखिए काम तो हो रहा है। हाँ, कहीं गलती हो सकती है। आप यहाँ की बात कीजिए, हम लोग रोज रोडों में जा रहे हैं, रोडों की हालत बुरी है, बीच बीच में इस टॉपिक पे डिबेट भी होता है, बरसात आने वाली होती है, रोज होता है, लेकिन वही ढाका तीन पात, उन चीजों में सरकार के लिए हम लोग भी परेशान हैं कि क्यों नहीं करती है। बट अगर ऑल ओवर हम लोग केंद्र सरकार की बात करें, कहीं कहीं क्या होता है कि हम लोग अपना घर छोड़ के शहर की बात पहले करनी पड़ती है, शहर छोड़ के देश की बात पहले करनी पड़ती है। कि अगर देश सही रहेगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली, हमारे एक प्राउड फील होता है कि हम लोग इंडिया में आज जो भी स्थिति हमारी विश्व पटल पर उभर के आई है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते। नहीं, देखिए नेगेटिव, मैंने कहा ना कि नेगेटिव हमारी सोच, अगर मुझे कोई चीज लगी है और मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे ये है, नार्वे का किस्सा ताजा है, वो चीज हमें भी लगता है। लेकिन देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हम लोग अपने सामने देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं कि हम कैसे प्राउड फील कर रहे हैं। हमारे साथ के जो विदेशों में लोग हैं, हमारी उनसे भी बातें होती है, तो वहां पे भी होता है कि पहले हम जिस तरीके से यहाँ पे रहते थे, आज हम बहुत ज्यादा चौड़े होके रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक लीडरशिप है, और लीडरशिप का ही नतीजा है कि वहां पे भी लोग ये चीज सोच रहे हैं कि हम लोग इंडियंस हैं। तो ऐसा नहीं है, कई चीजें नहीं पंकज जी, नहीं पंकज जी, नहीं, बहुत अमेरिका से हथकड़ी पहनते हुए पहली बार भारतीय माने पैर, हाथ और पैरों में बेड़ियां डालते हुए। अभिषेक जी, एक चीज मैं आपको उस चीज में मैं बताती हूँ क्या होता है सचिन। अब मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मेरा बच्चा भी कॉलेज गोएंगे, अब उसको भी फ्यूचर का मुझे सोचना है क्या है। मैं उन चीजों पे भी अगर मैं बात करती हूँ तो गलती हमारे इंडियंस की भी कम नहीं है। आप ये कहेंगे कि मैं अब भारत विरोधी बात कर रही हूँ, हमारे इंडियंस गलत तरीके से कितने जाते हैं विदेशों में। मैं कितने लोगों को पर्सनली जानती हूँ कि जिनका वीजा नहीं है, कोई वर्क परमिट नहीं है, फिर भी वो 10-10 साल से वहां पे बैठे हैं। तो आप उन चीजों को भी देखिए ना, हम अपनी गलती क्यों नहीं मानते। जो गलत तरीके से जो गलत चीजों से बाहर जा रहे हैं उनके साथ नहीं उनके साथ अगर वो गलत चीजें गए, नहीं बेइज्जती के साथ नहीं ऐसा नहीं होता है। देखिए तो प्रभा जी आपका माइक म्यूट हो रखा है। प्रभा जी आप अपने फोन को अनम्यूट नहीं होते थे, लेकिन गलत अगर हम गलत करेंगे तो हाँ जी प्रभा जी अब देखिए आप, हाँ अब मैं बात अभिषेक जी की कर लेता हूँ। पंकज जी जो कह रहे हैं भाई आपने हाईवे बना दिया, ठीक है, आंकड़ा तो मैं गिनवा रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि आपने क्या कुछ गिनवाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर के कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आती हैं। भाई हाईवे बनाया था जो अभी, जिसका अभी उद्घाटन भी हुआ था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कल जब मैं उधर से गुजर रहा था तो उसका एक हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं उसमें रिपेयरिंग हो रही है या कुछ और उसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसको बंद किया गया है। अब ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतना जल्दी जो कहीं एक्सीडेंट की बात या कहीं इस तरीके की बात जो है हादसे भी हो जाते हैं, रोज़ देखते हैं हाईवे पर कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग लगाकर काम जो है वो डिस्टर्ब होता है रोड्स को। तो क्या ये जल्दबाजी में बनाई गई रोड से दिक्कत भी होती है कहीं ना कहीं जनता को? नहीं देखिए सचिन जी, ऐसा नहीं है कि वो हाईवे कंप्लीट था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये तो देखिए उसमें हमने कहा था कि एशिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, उसमें ये कहा था कि इसमें थोड़ा सा अभी काम होना है, वो पहले भी बता दिया गया था, उसमें ये नहीं कहा गया था कि अभी ये बिल्कुल कंप्लीट है। और देखिए ये थोड़ी बहुत असुविधा होती है, हम ये नहीं कह सकते। और दूसरा इसमें एक चीज मैं सचिन जी पहले ये जोड़ देती हूँ कि कोई भी सरकार हो, कहीं की भी हो, आप एक जैसे कहते हैं ना कि ब्लैक एंड व्हाइट, आप बिल्कुल ऐसा सर्टिफिकेट सरकारों में कभी नहीं दे पाओगे, ना अब ना आने वाले कभी भी किसी भी टाइम में। कोई भी सरकार हो, जितनी भी, हमें पता है हर चीज की एक लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन हमने उन लिमिटेशंस में रहकर कितना बढ़िया काम करा, वो एक सरकार का अच्छा मैं नेतृत्व देश के लिए हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार के लिए हो, कि हमने उन लिमिटेशंस पे रह गए। क्योंकि हम कभी ये नहीं कह सकते कि अगर 100% सरकारी नौकरियां हैं, हर व्यक्ति चाहता है मुझे सरकारी नौकरी मिले, लेकिन सरकारी नौकरियों की अपनी लिमिटेशंस है हर व्यक्ति। लेकिन हाँ ये है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, वो बड़ी चीज है। अच्छा तो प्रभा जी, कांग्रेस ने भी देश के अंदर कुछ किया कि नहीं? 70 साल ये सब बस आपने किया है जो किया है। देखिए सचिन जी, मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि इन्होंने क्या किया, लेकिन ये होता है, मैंने हमेशा क्या कहा, अभी यही बात कही है, कंपैरिजन। आप 12 सालों का कंपैरिजन करिए कांग्रेस के साथ कि आप ये देखिए कांग्रेस के शासन काल में
कई उपलब्धियां मोदी जी की सरकार में ऐतिहासिक है, जो कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे। अब सबसे अटल जी पहले के राम टाइम पे भी मंदिर रही देख होंगी लीजिए, कांग्रेस उपलब्धियां। आज भी राम का नाम लेते हुए हाँ, डरती राम है। पर आप इनको आगे में डर राम लगता है कि राम अगर मंदिर का ही के सवाल दर्शन करने तो के लिए राहुल चले गांधी को जाएंगे, आपने तो निमंत्रण क्या दिया, वो होगा? वहां नहीं पहुंचे हैं प्रभा जी। एक बात बताइए, जब इनको वही कहते हैं कि जब इनको किसी कार्ल मार्क्स ने बाबर बोला की था कब्र कि पे जाना पड़ता है तो वहां जो से वो बुलावा है वो आता है, अफीम है, कब्र से धर्म बुलावा अफीम आता है है, कि आप और आइए, वही यहाँ पे बीजेपी चादर चटाती है। चढ़ाइए, वहां ये फूल चढ़ाने चले जाते हैं। भगवान राम का दरबार है, हम मंदिरों से हमें बुला चलिए रहे हैं। ठीक है ऐसा सर, नहीं 12 हर साल बेमिसाल पर आप तमाम मेहमानों ने अपनी बात रखी। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रभा जी, अभिषेक जी, पंकज जी, लक्ष्मी जी, बहुत शुक्रिया प्रभा जी, आपका अपनी बात रखी। लक्ष्मी जी और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। 12 साल बेमिसाल, और इसका कितना असर आने वाले वक्त में पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।